Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Muhammad Study Circle. In this session we are going to discuss a very important chapter from English grammar which is called determiners. So this is very useful for the boys who are in their matriculation examination or they are from class 9th or 6th or 7th. So these things are very important because determiners are those words which restricts a noun or which limits a noun और which defines the area of a noun. डिटर्मिनर्स वो शब्द होता है जो कि एक नाउन को रिस्ट्रिक्ट करता है या ये बतलाता है कि नाउन का इम्पोर्टेंस कितना है किसी एक सेंटेंस में. ठीक है, किसी भी नाउन के पहले अगर एक डिटर्मिनर आता है तो वो उस नाउन के एरिया को सीमित कर देता है. अब सपोज कीजिए कि बॉय लिखा गया है तो उस बॉय को हम लोग एस लगाकर उसे हम लोग बॉयज़ बना सकते हैं, मतलब उसका प्लूरल बना सकते हैं. लेकिन अगर उसी बॉय के पहले अगर आर्टिकल ए आ जाए तो उस बॉय को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि आर्टिकल ए अपने आप में सिंगुलर को डिनोट करता है. तो ए के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज सिंगुलर ही होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है और उस नाउन के एरिया को लिमिटेड कर दे रहा है कि ये नाउन अब सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं हो सकता है. उसी तरीके से हम लोग इस सेक्शन में कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स की यूजेस को देखेंगे जो कि नाउन को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ सम एंड एनी, कि हम लोग नाउन के साथ सम और एनी को कैसे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे सम के यूज़. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करते हैं. सम को यूज़ किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सम का यूज़ करते हैं. सम के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन में होता है. सम के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? काउंटेबल नाउन होता है. मतलब ये क्या बतलाने का काम करता है? अ फ्यू और अ स्मॉल नंबर, उस नाउन की संख्या, उस नाउन के नंबर को बतलाने का काम करता है. लेकिन अगर सम के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वह अ लिटिल और अ स्मॉल क्वांटिटी को बतलाने का काम करता है. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सम के बाद एक ऐसा नाउन आता है जो कि काउंटेबल होता है तो वह नंबर को बतलाता है. लेकिन वहीं सम के बाद अगर एक अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वह एक क्वांटिटी को, स्मॉल क्वांटिटी को बतलाने का काम करता है. एग्जाम्पल हम देखते हैं. एग्जाम्पल कह रहा है कि देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल. देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल. तो हम देख सकते हैं कि सम के बाद आने वाला नाउन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल नाउन्स वैसे होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं. तो यहाँ पे सम हमारा एक ऐसा डिटर्मिनर है जो पेनों की संख्या बतलाने का काम कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे सम डिनोट्स द नंबर ऑफ पेन्स. सम क्या करता है? पेन की संख्या को डिनोट करता है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज सम मिल्क इन द पॉट. देयर इज सम मिल्क इन द पॉट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम के बाद जो आने वाला नाउन है वो मिल्क है, और मिल्क अपने आप में एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. सो द मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन. So here the determiner sum denotes a little or a small quantity of milk that is left in the pot. तो यहाँ पे सम एक क्वांटिटी को बतला रहा है और ऊपर वाले एग्जाम्पल में सम एक नंबर को बतला रहा है. तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस. एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि सम मैंगोज आर वेरी स्वीट. सम मैंगोज आर वेरी स्वीट, कि कुछ मैंगोज जो हैं वो काफ़ी स्वीट हैं, काफ़ी मीठे हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सम के बाद आने वाला जो नाउन है मैंगोज वो अपने आप में काउंटेबल नाउन है. तो ये क्या करता है? नंबर को डिनोट करता है. वहीं पे हम देख रहे हैं फोर्थ एग्जाम्पल में कि गिव मी सम बटर. तो सम के बाद आने वाला नाउन जो बटर है वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है. तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनर है वो सम है और यहाँ पे यह क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है. आगे हम देखते हैं सम का जो फोर्थ यूजेज है वो क्या कहता है. सम इज ऑल्सो यूज्ड एज द प्रोनाउन इन अ एफर्मेटिव सेंटेंसेस. कि सम को हम लोग एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं. कौन से सेंटेंस में? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में. एग्जाम्पल देखते हैं. कह रहा है कि आई वॉन्ट सम मैंगोज. आई वॉन्ट
सम मैंगोज। यहाँ पे हमने देखा कि मैंगोज के पहले जो डिटर्मिनर सम आया है वो नंबर को डिनोट कर रहा है, लेकिन उसी के बाद जो कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी सम। अब ये जो सम है वो यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इस सम को हम लोग मैंगोज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिप्लेस करके पढ़ो कि आई वॉन्ट सम मैंगोज, प्लीज़ गिव मी मैंगोज। ठीक है, तो मैंगोज को दोबारा रिपीट होने से बचाने के लिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, सम को यूज़ कर लिया है। तो यही फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि सम को हम लोग एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि ही वॉन्ट्स सम शुगर, ही वॉन्ट्स सम शुगर, प्लीज गिव हिम सम। कह रहा है कि उसे थोड़े चीनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे शुगर जो है वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले आने वाला डिटर्मिनर सम यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी को डिनोट करेगा। लेकिन वहीं पे यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो आने वाला लास्ट में जो सम है उसको हम लोग शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। सम का फिफ्थ यूज हम देखते हैं, इन द सेंस ऑफ अबाउट। सम को हम लोग अबाउट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, है ना। इन द सेंस ऑफ अबाउट मतलब लगभग के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, मैंने उसे लगभग 50 रुपये दिए। अब ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं हो सकता है, 50 रुपये से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और 50 रुपये से कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन अराउंड लगभग के सेंस में, अबाउट लगभग के सेंस में हम सम को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि सी गेव मी सम अ केजी ऑफ शुगर, उसने मुझे लगभग 1 केजी चीनी दिया। अब यहाँ पे ये 1 केजी से ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। सेकेंड हम देखेंगे एनी के यूजेस को, एनी को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि सम को यूज़ किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पे एनी को हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी को यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सम का यूज़ करते हैं। एनी के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन, मतलब एनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो वो कौन से सेंस में आता है, इन द सेंस ऑफ सम ना। ये सम के ही सेंस में आता है जो डिनोट करता है एक स्मॉल नंबर को। और वहीं एनी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अ लिटिल और स्मॉल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को डिनोट करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि देयर आर एनी पेन्स, सॉरी आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये अपने आप में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या टेबल पे कोई पेन है। सो आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पे एनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो अपने आप में काउंटेबल है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनर एनी है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ पेन्स को। ठीक है, ओके। सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, कि क्या बर्तन में कुछ दूध बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे एनी डिनोट्स अ लिटिल और अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब तो बेसिकली यहाँ पे एनी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है और फर्स्ट एग्जाम्पल में नंबर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर नॉट एनी पेन्स ऑन द टेबल, कि टेबल पे कोई भी पेन नहीं है, तो यहाँ पे एनी जो है वो नंबर को डिनोट कर रहा है। वहीं फोर्थ एग्जांपल में देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, यहाँ पे जो एनी है उसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे एनी डिनोट करता है क्वांटिटी को। एनी का फोर्थ यूज कह रहा है कि एनी को भी हम लोग एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, जैसे कि सम को हमने यूज किया था, लेकिन एनी को हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। So any is also used as a pronoun like some in negative and interrogative sentences. फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कोई भी एक भी पैसा नहीं है, मतलब मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है। और इसको हम लोग इंटेरोगेटिव में पूछ सकते हैं कि हैव यू एनी, हैव यू एनी, क्या तुम्हारे पॉकेट में पैसे हैं। तो यहाँ पे एनी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मनी से, इसलिए ये एनी अपने आप में एक प्रोनाउन होगा। कैन यू लेंड मी सम शुगर, क्या तुम मुझे कुछ थोड़े चीनी उधार दे सकते हो। नो आई हैव नॉट एनी, नहीं मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है, तो एनी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं शुगर से,
सो यहाँ पे एनी क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। ओके, यहाँ पे एक और बात कह रहा है नोट में कि सम एंड एनी आर ऑल्सो यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, कि सम और एनी को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं लोग। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स करने का मतलब किसी चीज़ को हम लोग इशारा करके बतलाते हैं कि दिस इज़ माई पेन और दैट इज़ योर पेन, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में दिस और दैट अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के सेंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर पेन, इसमें दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग सम और एनी को भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि सम पर्सन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कि कोई जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब ये कोई तो कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये सम क्या हो जाएगा, अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यह बतलाने का काम करता है कि कोई भी इंसान दरवाज़ा खटखटा रहा है। टेक एनी पेन यू लाइक, अब बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, उसमें से आप कोई भी पेन ले सकते हो। तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है आपका एनी, तो एनी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब रही एक बात और कि अगर हम लोग किसी सेंटेंस में नो को यूज़ करते हैं तो उसके साथ एनी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नो का मतलब ही होता है नो अपने साथ नॉट और एनी को लेकर आता है, इसीलिए किसी भी सेंटेंस में अगर नो हो तो फिर हम लोग एनी का यूज़ नहीं करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है कि ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, उसने एक भी पत्र नहीं लिखा या उसने कोई पत्र नहीं लिखा। इसको हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीका से लिख सकते हैं कि ही रोट नो लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। तो देख रहे हैं कि हम लोग जब नो लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे नॉट एनी का यूज़ नहीं हो रहा है। नो वन हेल्प मी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसको हम लोग दूसरे तरीका से लिख सकते हैं एनी वन डिड नॉट हेल्प मी, एनी वन डिड नॉट हेल्प मी। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मच एंड मेनी, मच और मेनी के यूजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए तो फिर इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाया जाएगा, और इसके सेकंड पार्ट में ही हम मच और मेनी के यूजेस को समझेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो फिर सेकंड पार्ट इसका ज़रूर बनाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।